बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चंदन के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़ा बैल था, जिससे वह खेती करता था। घर की स्थिति खराब थी, लेकिन उनका दिल साफ था। चंदन बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। वह रोज अपने पिता की मदद करता, माँ के साथ काम में हाथ बटाता और जब समय मिलता तो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। एक दिन की बात है, चंदन खेत से लौटते समय जंगल में एक चमकती हुई तितली के पीछे भाग गया। तितली उसे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे एक आशी के पास ले गई। आशी आदित्य बहुत वर्षों से तपस्या में लीन थे। तितली उनके पास जाकर बैठ गई। बेटा चंदन, ये तितली कोई साधारण तितली नहीं। ये प्रकृति की शक्ति है। ये उसी के पास जाती है जिसके मन में सच्चाई और सेवा का भाव हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। बस मैं अपने माता पिता को अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। तुम्हारा यही भाव तुम्हें आगे ले जाएगा। जाओ, कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है तुम्हारा। उसी समय राजा वीरसेन की रियासत में सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, प्रजा भूखी थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति एक नई और सस्ती खेती की तकनीक बताएगा, उसे इनाम मिलेगा और राज्य में उच्च पद दिया जाएगा। चंदन को यह बात पता चली तो वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जमीन पर खाद, पानी और जैविक तरीके से फसल उगाई है। राजा ने जब चंदन के खेत का निरीक्षण किया तो दंग रह गया। राजा बोले, तुम किसान का बेटा होकर भी एक वैज्ञानिक जैसी समझ रखते हो। हम तुम्हें राज्य का कृषि सलाहकार नियुक्त करते हैं। अब चंदन की मेहनत रंग लाई। वह राज्य भर में घूम घूम कर गरीब किसानों को सिखाने लगा कि कैसे कम लागत में अच्छी फसल ली जा सकती है। गांव समृद्ध हो गया, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रघु और गौरी बहुत खुश थे। उनका बेटा अब केवल उनका नहीं, पूरे राज्य का बेटा बन गया था। अंत में एक दिन वही तितली फिर से आई। इस बार वह चंदन के कंधे पर बैठी और धीरे धीरे हवा में उड़ गई, जैसे कह रही हो, सच्ची मेहनत और सेवा का फल जरूर मिलता है।